सारे ज्वाइन हो गए ना? अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने जो लास्ट टाइम काम करा हुआ था, मैं उसी वाली फाइल को ओपन करूंगा। तो यहाँ पर आके सबसे पहले आप लोगों ने ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से वो क्या करेगा, विंडो ओपन करके दे देगा, ठीक है। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ड्राइव डी के अंदर कर रहा हूँ, और ड्राइव डी के अंदर आपका जो बेस कोड है उसी नाम से मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। इस वाले फोल्डर में मैंने लास्ट टाइम एक नया फोल्डर बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था नेव बार। इसी फोल्डर को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद इस वाले फोल्डर में मेरे को तीन चीजें मिलती हैं। एक मेरे को पिक्चर नाम का फोल्डर मिलेगा, एक मेरे को फाइल मिलेगी index.html नाम की, और एक मेरे को यहाँ पर मिल जाता है style.css नाम की एक फाइल जिसमें हमारी सारी की सारी CSS रखी गई है, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्टाइल की जो फाइल होती है कभी भी आप इसको गो लाइव करके रन मत करवाया करें, ठीक है। अगर किसी ने ये गलती कर दी तो भाई यहाँ पर देखें, आपके पास कभी कभार जो है ना, जो कोड लिखा हुआ होता है वही कोड आपके पास शो हो रहा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, इस बात अगर मैंने उसको रन करवाने की कोशिश करी भी तो उसने मुझे क्या करा है, हमारी नेप बार को ही रन करवा के दे दिया। क्यों? देखिए भाई, इसकी वजह यह है क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो फाइल का नाम रखा है वो क्या नाम रखा हुआ है, इंडेक्स। जैसे ही हमारे पास हमारा पेज लोड होता है ना, तो सबसे पहली फाइल जो एग्जीक्यूट होती है ब्राउजर के पास वो index.html की होती है, ठीक है। अगर इंडेक्स की फाइल आपने नहीं रखी हुई नाम, उसका नाम आप लोगों ने होम रखा हुआ है, ठीक है, माई पेज रखा हुआ है, लैंडिंग पेज रखा हुआ है, तो भाई आपके पास डायरेक्टली वो फाइल ओपन कभी भी नहीं हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपकी जो वेबसाइट का सबसे पहला पेज है उसका नाम हमेशा क्या होना चाहिए, index.html ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ बच्चे मसला ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो लोगो है ये हमारे को सेट करना नहीं आता, यही बात है। तो भाई देखें, आप लोग को मैं एक दफा इसको बता देता हूँ करा क्या था हम लोगों ने लास्ट टाइम। मैंने सिंपल सा एक क्या बनाया था, फोल्डर बनाया था नेव के नाम से, ठीक है। फोल्डर बोल रहा हूँ, एक मैंने एलिमेंट बनाया था नेव के नाम से, ठीक है। और उसको मैंने क्या करी थी, एक सिंपल सी आईडी पास करी थी, ठीक है। देखिए, मैंने इसको मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ, मैंने क्या करी थी, इसको एक आईडी पास करी थी। और इस आईडी के अंदर हम लोगों ने काम क्या करा हुआ था, यहाँ पर देखिएगा मैंने ये काम करा हुआ था। यानी कि उसको जो विथ है उसको मैंने 100% विथ दे दी, यानी कि भले लैपटॉप में ओपन हो, वो हमारे पास पीसी एलसीडी में ओपन हो, ठीक है, उसकी जो विथ होगी हमेशा 100% ही होगी। उसकी हाइट मैंने 70 पिक्सल करी थी। बैकग्राउंड कलर ये मैंने बाद में ऐड करा था, सबसे आखिरी में जब हमारी नेव बार बन गई थी उसकी जगह पर पहले बॉर्डर लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है हमारे बॉक्स का वो हमारे को नजर आ जाए, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, ये भी सबसे आखिरी में मैंने पास करा है। पेडिंग मैंने सबसे आखिरी में पास करी थी। बॉक्स शेडो मैंने सबसे आखिरी में पास करा था। तुम क्या बोल रहे हो सुफियान? हाँ नस, क्या बोल रहे थे तुम, मेरे पास क्या मसला आ रहा है? लाइनें आ रही हैं, कहाँ पर आ रही है? लाइन नजर नहीं आ रही, तुमने क्या करा होगा? हाँ, तो मतलब क्या शो हो रहा है तुम्हारे पास? ब्लैंक शो हो रहा है? मतलब अगर तुम यहाँ पर कलर लगा भी रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से शेडो शो नहीं हो रहा? बिल्कुल टॉप पे मिक्स फिक्स होकर आ रही है, तो उसका मसला थोड़ी है। अच्छा खैर, यहाँ पर देखिएगा भाई, ये हमारे पास क्या है, हमारे मेन बॉक्स का काम है, ठीक है। अब उसी मेन बॉक्स के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पर आके मैंने जो है ना क्या करा हुआ था, तीन डिफ और बना के रखे हुए मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास एक डिफ ये बना हुआ, एक डिफ मेरे पास ये बना हुआ, और एक डिफ मेरे पास ये बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पर हमारे नेफ के एलिमेंट के अंदर एक डिफ ये बना हुआ, एक डिफ ये बना हुआ, और एक डिफ मेरे पास ये बना हुआ, ठीक है। इसके अंदर हमने करा हुआ क्या है, हमारे जो लोगो वाला डिफ था, यानी कि मैंने एक क्या बनाया, डिफ को क्लास पास कर दी लोगो नाम से, ठीक है। अब उसको जो मैंने स्टाइलिंग वगैरह करी वो मैंने यहां पर पास करी, मैंने बोल दिया कि भाई आपके पास जो क्लास लगी हुई है ना लोगो नाम की, उसकी जो हाइट है वो 100% रखें। वजह क्या है, 70 पिक्सल के अंदर का वो क्या लेगा, अपना 100% लेगा, ना कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन का, ठीक है। अगर मैं इसको अपने नेव के अंदर से निकाल कर बाहर रख दूं ना, तो मतलब क्या है, इसका 100% हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन का ले, ठीक है। लेकिन अभी वो हमारे इस वाले डिस्क के अंदर रखा हुआ है, तो इसका जितना साइज होगा ना वो उसका 100% लेगा, ठीक है। और इसी के साथ उसकी जो विथ है, लोगो हमारे पास छोटा सा आता है, इसी वजह से उसकी मैंने विथ कितनी रखवाई थी, 15% रखवाई थी मैंने, ठीक है। और साथ साथ मैंने क्या करा हुआ था, फ्लोट लेफ्ट करवाया था। वजह क्या थी, क्योंकि
डिफ हमारे पास ब्लॉक होता है, एक के नीचे वो एक आ रहा होता है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, उसको एक के बराबर में एक लाने के लिए उसको मैंने क्या बोल दिया, फ्लोट लेफ्ट करवा दिया मैंने, ठीक है। अब इस वाले जो क्लास हमने दी हुई है इसको, इसके अंदर आ जाए, इस वाले डिफ के अंदर आ जाए अगर, तो यहां पर सिंपल मैंने क्या करा हुआ है, एक आईएमजी का टैग लिया हुआ है, ठीक है। आईएमजी का टैग के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, पिक्चर नाम का एक फोल्डर है हमारा, उसके अंदर आपके पास ये वाली पिक्चर रखी हुई है, ठीक है। और उस पिक्चर को मैंने क्या करा हुआ है, मार्जिन टॉप दिया हुआ है, ताकि हमारे पास जो जो ऊपर टॉप से बिल्कुल फिक्स होकर आ रही थी, मुझे थोड़ी सी क्या मिल जाए, उसके अंदर स्पेस मिल जाए, ठीक है। ये काम करने के बाद मेरे पास ये जो आपको लोगो शो हो रहा है ना भाई, ये शो मेरे पास यहां पर हुआ था 15 पिक्सल, 15% की विथ के अंदर, ठीक है। ये काम हम लोगों ने ऐसे करा था। जब इसका काम हो गया था ना, फिर मैंने क्या करा था, इसी डिफ के बाद, यानी कि लोगों का काम खत्म हो गया था, लोगों के बाद मैंने क्या करा हुआ था, एक और डिफ मैंने ओपन करवाया था, इसके अंदर हम लोगों ने यूएल और एलआई को ओपन करवा के रखा हुआ था, ठीक है। और इसको हम लोगों ने सेट कैसे करा था, स्टाइल वाली फाइल में मैंने बोला था भाई, आपके पास जो लिंक वाला टैग है ना, उसको आपने क्या करा, पहले विथ पास करी, ठीक है, क्योंकि काफी सारे उसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। हाइट वही देखिए 100% पास करी हुई है। फ्लोट लेफ्ट बराबर में लाने के लिए पास करा हुआ है। मार्जिन लेफ्ट मैंने क्यों पास करा था, ताकि हमारे पास जो ये लोगो है, इसके और इसके दरमियान थोड़ी बहुत क्या आ जाए, स्पेस आ जाए, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने क्यों करा था, क्योंकि भाई हमारे पास जो डिफ था, डिफ के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन हमारे पास होती है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो उसको हमारे को बिल्कुल बॉर्डर के सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या करा था, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा हुआ था, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर मैंने आपको क्या बोला था भाई, इसको आप लोगों ने सेट कैसे करा था। उसके लिए मैंने आपको बोला था भाई, देखें लिंक के अंदर जाएं, उसमें आपको यूएल मिलेगी, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर टेग। एंकर टेग में काम करने की वजह क्या थी, एंकर टेग जब भी हम लगाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू आता है, और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही होती है। उस अंडरलाइन को सेट करने के लिए मैंने क्या बोला हुआ था, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। इसके अलावा कलर ब्लू था उसका, तो मैंने क्या करवाया, कलर ब्लैक करवाया। मार्जिन उसको मैंने टॉप दे दिया। फॉन्ट साइज मैंने उसका इंक्रीज करवाया था। फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज करवाई थी। मार्जिन लेफ्ट मैंने दिया था इसी वजह से, ताकि हमारे पास ये होम और अबाउट के बीच में स्पेस मिल जाए मेरे को, वरना वो हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए आ रहे थे, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमारे पास क्या हो गई थी, ये वाली बार सेट हो गई। आखिरी में हमारे पास बचता है ये वाला डिफ। अब इस वाले डिफ को हमने किस तरीके से मैनेज करा था, मैंने लिंक का जहां पर डिफ ओपन हुआ था, डिफ क्लोज होने के बाद एक और डिफ ओपन करा था मैंने, जहां पर हम लोगों ने उसको क्लास पास करी थी इनपुट नाम, ठीक है। और इनपुट को हमने सेट किस तरीके से करा था, यहां पर आ जाए, देखें वही वाली बात, विथ 20%, हाइट 100%, फ्लोट राइट। वजह क्या थी, ताकि बाय डिफॉल्ट वो कहा हो जाए हमारे पास राइट साइड की तरफ लिखा रहे, वरना फ्लोट लेफ्ट से हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे आ रहा होता, और आगे करने के लिए मुझे मार्जिन लेफ्ट देना पड़ता उसको अच्छा खासा, ठीक है। तो बेहतर यही था, मैंने क्या करा, उसको डायरेक्टली फ्लोट राइट करा, जिससे वो हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्टली राइट साइड की जाकर फिट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा था, उसके अंदर मैंने बोला था भाई, इनपुट और जो बटन आपके पास शो हो रहा है ना, उसको आप क्या कर दो, मार्जिन टॉप दे दो 18 पिक्सल का, जिसकी वजह से वो टॉप से हमारे पास थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे थे, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो मैं क्लिक कर रहा हूं तो कलर चेंज हो रहा है। ये काम मैंने कैसे करा हुआ था, तो ये यूज करी थी मैंने सूडो क्लास, ठीक है। यानी कि इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैंने बोला हुआ था, इनपुट के अंदर जब क्या हो, फोकस हो, ठीक है। एक फोकस नाम की क्लास थी हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सूडो क्लास, ठीक है। तो फोकस के अंदर मैंने क्या करा हुआ था, इस तरीके का बोला हुआ था, बैकग्राउंड कलर ये कर दो, और जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उसका कलर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ब्राउन होगा, ठीक है। अब प्लेस होल्डर का जो कलर है वो कैसे चेंज करा था मैंने, वो मैंने बोला हुआ था, इनपुट के अंदर यानी कि क्लास है, उसमें आपको एक इनपुट मिलेगा। इनपुट के अंदर का जो प्लेस होल्डर है ना भाई, उसको आप इस तरीके से कॉल करोगे, वहां पर जो भी कलर है वो आप क्या कर दोगे, ग्रीन येलो कर दो, ब्लैक कर दो, पर्पल कर दो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर दे, ठीक है। ये काम हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था। अभी इसमें कोई मसला है किसी को, जो जिसके जो मसले आते हैं वो क्लियर है भी सबको, ठीक है। आगे काम करते हैं। आगे काम करने के लिए मैं काम ये कर लेता हूँ भाई, देखें जब आपके पास ये काम हो जाया करे ना, तो आपके पास यहाँ पर देखें इस तरीके से एरो आता है, आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो डिफ होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बंद हो जाएगा, हटेगा नहीं। आप इस पे क्लिक करेंगे, दोबारा से वो ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा, इसका काम ओपन हो जाएगा, ठीक है। काम को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपने काम को इस तरीके से कोलैप्स करवा लेते हैं, ठीक है। और एक बात और ख्याल ये रखना है कि जब भी आप लोगों ने वेबसाइट बनानी हो, हमेशा आप लोग क्या करोगे, कमिट के साथ काम करोगे। कमिट का काम करता है,
हमारे को बताने के लिए भाई आपने नेव बार यहाँ पे स्टार्ट करी थी, नेव बार यहाँ पर एंड करी थी। अभी देखो, अगर मैं सारा का सारा कोड खोल कर बैठ जाऊं तो इतना बड़ा कोड है ये, मुझे नहीं पता कि कहां पर काम स्टार्ट हुआ था कहां पर काम एंड हुआ था। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा मैं आया और मैंने बोल दिया भाई हमारे पास ये क्या हो रही है, नेव बार स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया स्टार्ट, और कंट्रोल स्लेश करेंगे कमिट हो जाता है, कंट्रोल स्लेश करेंगे कमिट दोबारा से हट जाता है। ठीक है, कमिट का मतलब क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट आप यूजर को नहीं दिखाना चाहते हैं उसको आप क्या कर दो, कमिट कर दो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जहां पर नेव बार एंड हुई थी तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, नेव बार एंड। ठीक है, कंट्रोल स्लेश में करूंगा, ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कमिट हो जाएगा। अब मुझे खुद भी अंदाजा हो रहा है कि हाँ ये काम यहां से स्टार्ट हुआ था, ये काम यहां पर एंड हो गया है। अब इसके आगे का जो काम है वहां पर जाके मुझे क्या करना है, अपना स्लाइडर। ठीक है, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, स्लाइडर स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना कमिट पास करेंगे और जो भी हमारे पास स्लाइडर होना होगा हम क्या कर लेंगे, उस स्लाइडर को यहाँ पर लिखवा देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर हमें स्लाइडर तो बाद में बनाना है। सीएसएस की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमारे पास मौजूद हैं, उनको आज हमारे को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैं एक सिंपल सा काम करूंगा। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक डॉट बॉक्स नाम की क्या कर लेता हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बॉक्स वन नाम से एक क्लास बनाई है मैंने, अच्छा, गलती कर दी। ठीक है भाई, डॉट बॉक्स करके मैं लिखूंगा तो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा एक डिव बन जाएगा जिसमें बॉक्स वन नाम से क्या होगी, हमारे पास एक क्लास लगी हुई होगी। ठीक है, अब इस क्लास के साथ करना क्या है भाई, आप यहाँ पर आ जाओ अपनी स्टाइल वाली फाइल में और नीचे की तरफ आके आप बोल देंगे डॉट बॉक्स वन नाम से हमारे पास क्या है, एक डिव बना हुआ है, उसके पास जाएं और सबसे पहली फुर्सत में उसकी जो भी विड्थ है वो आप कर दें 450 पिक्सल की। ठीक है, और इसी के साथ साथ उसकी जो भी हाइट है, हाइट आप उसकी कर देंगे 350 पिक्सल। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, उसको बॉर्डर शो करवाने के लिए, हाइट और भी शो करवाने के लिए मैंने बोल दिया 1 पिक्सल का आप क्या लगाओ, बॉर्डर लगा दो, सॉलिड लगा दो फिलहाल के लिए, और उसका कलर ब्लैक कर दो। ठीक है, अगर अभी मैं अपनी स्क्रीन को जाकर चेक करूं तो भाई यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से एक बॉक्स आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको मुझे काम करने के लिए नीचे लाने की जरूरत है, तो नीचे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा और इसी क्लास को बोल दूंगा आप एक काम ये करो, मार्जिन टॉप दे दो। ठीक है, मार्जिन टॉप मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि भाई मेरे को टॉप से स्पेस चाहिए कम से कम 20 पिक्सल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाके चेक करूं तो मेरे को यहाँ पर टॉप से क्या मिल गई है, थोड़ी सी स्पेस मिल गई जिसको हम बोलते हैं 20 पिक्सल। अब इसके अंदर मैं आपको एक कंटेंट लिखकर दिखाता हूं, यहां पर आ जाएं। अब इसी डिफ के अंदर मैंने क्या करा, एक पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ को मैंने बोल दिया लोरेम 70 50 कर देते हैं उसको। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास यहाँ पर क्या बना है, एक पैराग्राफ बनकर आ गया है लोरेम 50 का। अब लोरेम 50 का मतलब क्या है, 50 वर्ड्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आके ये बोल दूं भाई मेरे को 50 नहीं चाहिए, 100 चाहिए थे। ठीक है, तो भाई 100 का मतलब है यहाँ पर एक 10 कर दिया मैंने। ठीक है भाई, 100 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे। और अगर मैं अभी यहाँ पर जाके चेक करूं तो हमारा जो पैराग्राफ है बॉक्स के अंदर तो आ रहा है, लेकिन एक बात नोट करने की ये है कि भाई हमारे पास जो बॉर्डर है और हमारे पास जो पैराग्राफ है दोनों बिल्कुल एक साथ क्या आ रहे हैं, मिले हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर की जो स्पेसिंग की बात होती है जब भी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती थी, एक प्रॉपर्टी होती थी जिसको हम बोलते थे, कौन सी थी, बॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूं, पेडिंग। पेडिंग हमारे पास क्या थी, एक प्रॉपर्टी होती थी। पेडिंग टॉप अगर मैं दे दूं तो भाई मुझे क्या मिलेगा, बॉक्स के अंदर का जो ये टॉप की स्पेस ना ये मुझे मिल जाएगी। अगर मैं बोल दूंगा पेडिंग लेफ्ट, पेडिंग राइट, पेडिंग बॉटम, तो भाई मेरे को क्या मिल जाएगी, हर अंदर की तरफ से। ठीक है, पेडिंग हमेशा बॉक्स के अंदर काम करेगी, मार्जिन हमेशा बॉक्स के ऊपर काम करेगा, बाहर की तरफ काम करेगा मार्जिन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आया स्टाइल वाली फाइल में और मैंने बोल दिया हमारे पास जो ये बॉक्स है ना भाई, उसको आप क्या कर दो, पेडिंग पास कर दो। अगर मैं सिंपल लिख दूं पेडिंग, तो इसका मतलब ये है टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम चारों साइड से इक्वली क्या लाके दे दो मेरे को, पेडिंग ना कर दे दो। मैंने बोल दिया मेरे को पेडिंग चाहिए 10 पिक्सल की। तो आप एक बात ये नोट डाउन करें, बॉक्स के अंदर की स्पेस बढ़ी है। जो पैराग्राफ पहले बिल्कुल मिला हुआ आ रहा था, 10 पिक्सल उसको यहां से मिला, 10 पिक्सल टॉप से मिला, 10 पिक्सल यहां से मिल गया राइट साइड। ठीक है, लेकिन एक मसला इसमें हो रहा है हमारे को, मसला क्या हो रहा है कि अगर मैंने यहां पर आकर पेडिंग पास कर दी 50 पिक्सल की, तो यहां पर देखिएगा हमारा जो बॉक्स का साइज है वो भी बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब अंदर की स्पेस बढ़ती है तो लाजमी बात है बॉक्स का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने अपने बॉक्स को जो विड्थ दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी,
450 पिक्सल दी थी मैंने, लेकिन अगर अभी इसको मैं काउंट डाउन करूँ ना मैं इसको, तो ये मेरे ख्याल से 65 ऐसी कुछ बन गई होगी, 60 100 या फिर कुछ ऐसा बन गया होगा वो 70 100। तो खैर, इसका मसले का हल क्या है भाई, देखें आप इसको जो है ना एक तरीके से रोक सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या है, वो आपके सिर्फ विड्थ को सेट करेगा, हाइट आपकी क्या होती रहेगी, प्रॉपर तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई देखें, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा, 50 को मैंने बोल दिया 10 पिक्सल, ठीक है। अभी अगर आप बॉक्स देखें तो भाई यहाँ पर देखें हमारे पास बॉक्स उतना ही आ रहा है। हमारे पास इसको सेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बॉक्स साइजिंग के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक हमारे पास होती है बॉर्डर बॉक्स और एक हमारे पास होती है कंटेंट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, कंटेंट बॉक्स जो होती है हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, आप इसको लगा दो आप इसको ना लगा, डिफॉल्ट इसकी क्या है प्रॉपर्टी, कंटेंट बॉक्स, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, जो हमारे काम की है वो हमारे पास है बॉर्डर बॉक्स नाम। अब देखें ये करेगा क्या, आपने अब क्या करा, अपना बॉक्स साइज में लगा दिया बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब बॉर्डर बॉक्स लगाने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो अभी आपको यहां पर कोई खास चीज महसूस नहीं हुई होगी, ठीक है। ये कब महसूस होगी आपको, जब यहां पर आए मैंने क्या करा, अगेन इसको 10 से 50 पिक्सल करा, ठीक है। और अगर आप यहां पर जाके चेक करें, हमारी विड्थ बढ़ी नहीं, विड्थ जितनी थी उतनी की उतनी ही गई है, लेकिन हाँ हाइट हमारी बढ़ी, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर विड्थ को सेट करवाना है मैनेज करना है तो भाई आप क्या लगा दोगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप अपने बॉक्स के अंदर पेडिंग पास कर रहे हो ना, वो आपकी विड्थ पे असर नहीं करेगा बल्कि आपकी हाइट को क्या करता रहेगा, वो बढ़ा देगा, लेकिन आपको लेफ्ट और राइट से स्पेस प्रॉपर मिलेगी, ऐसा नहीं कि स्पेस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अभी यहां पर देखें मैं क्या कर लेता हूं, 50 को हटाकर 100 कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमारी विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा जो टेक्स्ट था यानी कि उसको अंदर से क्या मिल रही है, स्पेस मिल रही है, और इतनी स्पेस मिल गई कि वो हमारा जो बॉक्स था वो बाहर चला गया है टेक्स्ट के। ऐसे ही हुआ। इसका हल भी तो था हमारे पास, इसका हमने एक हल भी तो पढ़ा था कि अगर हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो कर जाए बॉक्स के, तो क्या करना चाहिए हमारे को, प्रॉपर्टी का नाम बताएं। नहीं, ऑटो तो उसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो में क्या कर दूंगा, इसको ऑटो कर दूंगा, तो जितना भी टेक्स्ट बाहर जा रहा होगा स्क्रोलिंग बार के साथ हमारे से क्या हो जाएगा, वो मेन्यू चल जाएगा, ठीक है। खैर इतना काम हो गया, मुझे बताएं कि ये जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है इसमें किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। खैर, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, असल काम हमारे को करना है अभी बैकग्राउंड का, ठीक है। अभी आप लोगों ने करा क्या है कि जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि फिलहाल आप यहाँ पर आए और इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कंटेंट में हटा रहा हूँ, ठीक है। और स्टाइलिंग में आ जाएं और यहाँ पर आके मैं आपको बोल देता हूँ भाई मेरे को जो है ना पेडिंग इतनी नहीं चाहिए, सिंपल मेरे को 10 पिक्सल चाहिए थी पेडिंग, जो कि मैंने लगा दी, ठीक है। अगर अभी मैं अपने बॉक्स को जाकर देखूँ तो इसके अंदर हमारे पास किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं है। मैं इसके अंदर एक पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ और साथ साथ क्या करना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए हमारे पास। तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सर यहाँ पर आए, आईएमजी का आप क्या लगाएं, टैग लगाएं, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, पिक्चर का फोल्डर मिलेगा आपको, वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा, एक लोगो नाम का फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पर आकर लोगो लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल लग गया। अब मैंने क्या करा, आईएमजी के बाद मैंने यहाँ पर अपना पैराग्राफ ओपन करा और यहाँ पर आके मैंने अपना लोरम पास करने की कोशिश करी। जब मैं अपना टेक्स्ट जाकर देखूंगा तो वो पिक्चर के बाद है, ना के पिक्चर के ऊपर। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पिक्चर है मुझे टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे चाहिए, तो भाई इस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, आईएमजी का टैग काम नहीं करेगा, बल्कि आपके पास सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड नाम से, जिससे आप क्या करेंगे, अपने बॉक्स के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे, ठीक है। ये काम हमारे को करना है और ये बहुत मेन काम होता है वेबसाइट का, कि आप क्या करो, अपना बैकग्राउंड सेट कर दो, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर तो खैर हमने अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट का काम करना है, तो इस पे मैं काम नहीं करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, किस नाम से, back.html नाम से, ठीक है। ताकि हमारे को भी याद है कि इसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड वाला काम करा हुआ है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फाइल खुली हुई होती है उसको बंद कर दिया करें। यहाँ पर आके मैंने बोल दिया HTML का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है पहले मैंने वो बनाया, और वो बनाने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, अपने बॉडी में आऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पर आके मैंने क्या लिखा, अपना एक पैराग्राफ लिख दिया, और पैराग्राफ मैंने यहाँ पे क्या करा है, कम से कम 200 का पास करा मैं, ठीक है। अच्छा खासा पैराग्राफ आया हमारे पास। अभी आप अगर यहाँ पर आए तो भाई यहाँ पर जो है ना वो फाइल हमारे को दिखेगी नहीं, वजह क्या है,
हमने जो फाइल रन करवाई थी वो इंडेक्स की फाइल, तो भाई आपने यहां पर आना पड़ेगा। इस वाली बार को क्या कहते हैं? इस वाली बार को कहते क्या है? सर्च बार नहीं कहते इसे। अच्छा चलो, सर्च बार आपके मन में बात मान ली, सर्च बार कहते हैं, सही है। इसके अंदर जो चीज लिखी हुई आती है इसको क्या कहते हैं? यूआरएल, ठीक है। तो आपका जो यूआरएल होगा ना, आपने क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया स्लैश, हमारे पास एक फाइल बनाई थी हम लोगों ने बैक डॉट एच टी एम एल नाम से, उसको ओपन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास वो फाइल भी ओपन हो गई है, हमारे पास वो पैराग्राफ भी यहाँ पर लगा हुआ आ गया है। अब करना क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक पिक्चर में क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। लैपटॉप मैंने यहाँ पर लिखा, हमारे पास यहाँ पर देखें काफी सारी इमेजेस आ जाएंगी। इमेजेस को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आप लोग को समझाया हुआ है। आप लोगों ने करना क्या होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन मिलता है ओपन इमेज न्यू टैब। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इमेज होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, फिर आप कंट्रोल एस करके उसको सेव करवा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि आप क्या करो, डायरेक्टली अपनी इमेज पे क्लिक करो, सेव इमेज, इस पे क्लिक करेंगे, इमेज क्या हो जाएगी आपके पास इस तरीके से डाउनलोड होने के लिए बोलेगी, ठीक है। ये तरीका भी आपके पास सही है। या फिर एक तरीका और आपके पास ये आता है, आपने क्या करा, यहां पर आके राइट क्लिक करा और आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉपी इमेज के नाम से, आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। इमेज क्या हो गई हमारे पास, कॉपी हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने वीएस कोड में आऊंगा, पिक वाले फोल्डर में मैंने क्लिक करा और कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वो पेस्ट करने का बोलेगा, आपने क्या करा, इस पे क्लिक करा, जो इमेज आप लोगों ने वहां से कॉपी करी थी वो इमेज आपके पास क्या हो जाएगी, डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगी। इसका नुकसान ये है कि इमेज का नाम जो वहां पर लिखा हुआ गया होगा उसी नाम से हमारे पास इमेज यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो जो आपको सही लगे, नाम चेंज करना चाहें तो भाई देखें कंट्रोल एस, वो तरीका सही है आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो काम करने जा रहा हूँ, मुझे बताएं जैनब, ये जो तरीका है सीएसएस करने का, ये कौन सा तरीका कहलाता है? ये कौन सी अप्रोच है सीएसएस करने की? भाई कॉपियां खोलकर देखने की मुझे बताएं जरूरत क्या है? ये तो याद करने की चीजें हैं, ये याद करने की चीजें हैं। मैं क्या कॉपियां खोल खोल के पढ़ाता हूँ आपको? नहीं ना, मैंने भी याद करा हुआ है भाई, आप भी याद ही करें। मुझे बताएं जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ सीएसएस की, ये कौन सी अप्रोच कहलाएगी? इसको क्या कहते हैं? अच्छा ये बताएं सीएसएस करने के तरीके कितने हैं? तीन, कौन कौन से? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तरीका कौन सा है भाई? इनलाइन नहीं है ये इंटरनल कहलाएगा। इनलाइन का मतलब ये होता है, पैराग्राफ में आए, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ओपन करें और यहां पर काम करना शुरू करें। इनलाइन का मतलब ये होता है भाई आप अपने टैग के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हेड के अंदर काम कर रहे हो तो वो आपके पास लाएगा इन पेज या फिर इंटरनल, ठीक है। क्या लाएगा, इन पेज या फिर इंटरनल। और अगर इस तरीके की एक फाइल बनी हुई है तो ये फाइल क्या कहलाएगी हमारे पास, एक्सटर्नल फाइल कहलाएगी, ठीक है। ये चीजें याद रखें भाई आप लोग, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, इतनी सारी चीजें आएंगी, एचटीएमएल देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी आपको, इतनी चीज आने वाली हैं अभी आगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। खैर स्टाइल के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके मैंने क्या करा, BODY, बॉडी को मैंने क्या करा, डायरेक्टली कॉल करा। मुझे ये बताएं कि जो बॉडी मैंने कॉल करी है ये क्या चीज कहलाएगी, ये कौन सा सिलेक्टर कहलाएगा हमारा? हमारे पास सीएसएस करने के सिलेक्टर मौजूद होते हैं ना। मुझे ये बताएं कि जो मैंने ये काम करा है बॉडी का, ये काम क्या कहलाएगा, ये सिलेक्टर कौन सा कहलाएगा मेरे को? मुझे ये बताएं। सीएसएस का जब भी हम काम करते हैं सिलेक्टर के जरिए ही काम किया जाता है, ये कौन सा सिलेक्टर, ये बताएं चलो। सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं भाई? चार होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है हमारे पास बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय आईडी नेम। ये कौन सा है? बाय टैग नेम है भाई, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, टैग को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो जो ये सिलेक्टर है, अगर आप, मैं यहाँ पर आपको ये बोल दूं कि भाई देखें इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक H1 है, उसके अंदर क्या करो, काम कर दो, तो जो ये काम है वो कौन सा सिलेक्टर लाएगा हमारे पास, बाय टैग नेम। क्या मैं ये तरीका सही यूज कर रहा हूं? मैंने डायरेक्ट कॉल करा बॉडी को और बॉडी में मैं काम कर रहा हूं, बिल्कुल सही है।
देखिए भाई, बाय टेक ने मैंने आपको ये बात बोली थी उस वक्त यूज करना जब आपको मालूम हो कि ये चीज पूरे एस्टिमेट में एक ही दफा आती, बॉडी पूरे एस्टिमेट में एक ही दफा आती है। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली क्लास क्यों लगाऊंगा जब मुझे मालूम है कि बॉडी आएगी ही नहीं। तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, अपनी बॉडी को ही एक्सेस करा, ठीक है। अब यहां पर आके मैंने बोला हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड नाम से, ठीक है। अब बैकग्राउंड इससे पहले भी तो हमने यूज करा हुआ है। कब यूज करा था? लीनियर ग्रिड। भाई मुझे लगता है यहाँ पे एक ही बच्चा पढ़ रहा है, इससे जो पूछूंगा वही जवाब देगा। बाकी क्या क्यों बैठे हो, सो रहे हो क्या बैठे हुए? उसी की जिम्मेदारी पढ़ने की। भाई जवाब दिया करो, सारे दिया करो जवाब। एक बच्चे की जिम्मेदारी मत लगाओ। फिर यही होगा, वो आगे निकल जाएगा, उसकी बेटे शक्लें देख रहे होगे तुम लोग, यार देखो हमारे साथ पढ़ता था ये, अब कहाँ निकला हुआ है, हम कहाँ बैठे हुए हैं। यही होता है फिर, ठीक है ना। तो भाई कोशिश क्या करें कि हर बच्चा जवाब दे। ये मत करें कि कॉपी खोल के टाइम लगेगा उसमें, नहीं। आपके चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था लीनियर रिपीटिंग वगैरह, ठीक है। अब इसी तरीके से बैकग्राउंड के अंदर जहां पर आप लोगों ने अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी ना भाई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। और यहां पर आके आप लोगों ने लिखना होता है URL, यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब URL के अंदर आप अपनी इमेज का पाथ बताओ, ठीक है, इमेज कहां से आ रही है। तो भाई पता है हमारे को कि एक फोल्डर है पिक नाम का, उसके अंदर देखें इमेज रखी हुई है, हमारी इमेज है। और हमारे पास क्या है, लोगो है। तो जो मैंने डाउनलोड करी थी, कॉपी करी थी, वो मैंने करी थी image.png। उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जब मैं यहां पर आके अपनी बॉडी को देखूंगा ना, ये क्या हुआ, इतनी सारी इमेज क्यों आ गई। ये मैं क्या करा है, बैकग्राउंड इमेज लगा, ये सिंपल सी। अब ये देखें, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो कि मैं चाह रहा था, काम हो गया हमारा। लेकिन मसला क्या खराब हुआ कि इमेज तो मैंने एक दफा लगाई थी, ये इतनी सारी दफा क्यों आई, ठीक है। इस चीज को हैंडल करने का तरीका आप देखते हैं भाई, ये किस तरीके से हैंडल होगा, देखें। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। देखें भाई, जब भी आप बैकग्राउंड की किसी भी तरीके की इमेज लगाएं, भले वो छोटी हो बड़ी हो, वो बार बार रिपीट होगी जितनी आपकी बॉडी हो, ठीक है। तो करना क्या है, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसको आप बोलते हैं बैकग्राउंड रिपीट। क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। इसके अंदर डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, रिपीट नाम की। अगर मैं यहाँ पर रिपीट लगा दूं या फिर ना लगाऊं, अगर देखें मैंने रिपीट लगाया हुआ भी है ना, तो देखें बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रिपीट है। वो अभी भी रिपीट हो रही है, नहीं लगाऊंगा तब भी वो रिपीट ही हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आके ये लगा दूं, नो रिपीट, नो माइनस रिपीट, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, बैकग्राउंड की इमेज को रिपीट ना करवाने की एक क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। अब आप यहां पर जाके चेक करें, तो जो इमेज मेरे को पूरे पेज में बार बार रिपीट होती हुई दिख रही थी, अब की दफा मेरे को उस तरीके का कोई भी काम नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, ठीक है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, यहां पर आके मैंने अक्सर मुझे जरूरत पड़ जाती है रिपीट करने की, ठीक है। जरूरत कब पड़ती है, भाई मेरे को रिपीट करवाना तो है, पूरे पेज में नहीं करवाना, सिर्फ एक्स एक्सिस में करवाना है। कहां पर करवाना है, एक्स एक्सिस में। अब मुझे ये बताएं कि जो एक्स एक्सिस है वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहां पर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, बताएं मेरे को। इतना तो मालूम होना चाहिए ना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो चीजें होती हैं हमारे पास। मुझे बताएं कि एक्स एक्सिस क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर एंड होता है। नहीं, एक्स लेफ्ट टू राइट, वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो भाई यहां पर आके अगर मैं ये बोल दूं रिपीट एक्स, तो जो इमेज रिपीट होगी मुझे बताएं टॉप टू बॉटम हो रही, लेफ्ट टू राइट हो रही, लेफ्ट टू राइट हो रही है। रिपीट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस यानी कि लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे कोई मसला किसी को। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने उसको रिपीट करवाया है लेफ्ट टू राइट, मैं उसको टॉप टू बॉटम भी करवा सकता हूं। कैसे करवा सकता हूं, आपने करना क्या है, VS कोड में आना है, और यहां पर आके आपने चेंज क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर वाई लिख दो, ठीक है। अब जो रिपीट होगी इमेज, वो कहां से हो रही है, हमारे पास टॉप टू बॉटम हो रही है, ठीक है। यानी कि आप अगर इसको रिपीट करवाना ही है आपने, आपको कोई ऐसी कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ जाए कि मेरी इमेज लूप में आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको रिपीट एक्स करवा दो, आप उसको रिपीट वाई भी करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई एक ही इमेज आनी चाहिए पूरे पेज के अंदर या फिर पूरे बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर ना रिपीट एक्स ना रिपीट वाई,
सिंपल आप क्या लगा दो यहाँ पर आकर, नो रिपीट लगा दो, ठीक है। नो रिपीट जब मैं लगाऊंगा ना भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास किसी भी किस्म की रिपीटनेस नहीं आई है, जिस तरीके से होना चाहिए था काम हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से काम अभी भी हो रहा है, ठीक है। इतना काम करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी और भी होती है जिसको बिटवीन बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। इस, हाँ स्पेस बोला जाता है, बिटवीन नहीं होता, स्पेस होता है। अच्छा भाई यहाँ पर देखें, स्पेस अलग होता है, और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है राउंड नाम से, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या करा है यहाँ पर, राउंड लगाकर दिखाया, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है राउंड नाम की, ठीक है। अगर इसको मैं अभी आपको दिखाऊं तो भाई देखें, ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि हमारे पास रिपीट ने काम करा था। नहीं, रिपीट तो हो रही है, लेकिन आप अपनी इमेज को देखो, वो थोड़ी सी जो ना स्ट्रेच होकर आ रही है। पहले हमारे पास जो इमेज का साइज था ना एक्चुअल, वो हमारे पास वो साइज आ रहा था, उसके बाद सेकंड इमेज आ रही थी। लेकिन अब की दफा इमेज का जो एक्चुअल साइज है ना, उसकी जो विथ है, उसने अपना को क्या करा है, थोड़ा सा स्ट्रेच करा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपनी इमेज को इस तरीके से स्ट्रेच वगैरह करवाना हो तो भाई आप क्या लगा दोगे, बैकग्राउंड रिपीट के अंदर राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट के अंदर क्या लगा दोगे, राउंड लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मैं मेरे को इस तरीके का चाहिए ही नहीं काम, मेरे को रिपीट तो चाहिए, लेकिन हर रिपीट के बीच पे मेरे को थोड़ी थोड़ी सी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। तो भाई आपके पास यहाँ पे क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस नाम। ये क्या काम करेगी, ये तो बड़ा बेहतरीन काम करेगी आपका। आपकी इमेज भी रिपीट हो रही है और आपके पास जो पिक्चर आ रही है वो स्पेस के साथ भी आ रही है, दिख रही है सबको, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये इमेज भी आ रही है और इमेज क्या हो रही है हमारे पास, रिपीट भी हो रही है। लेकिन फायदा क्या हो रहा है हमारे को, बीच में अपने आप मेरे को स्पेस मिल रही है, ठीक है। ये आई किस वजह से है, बैकग्राउंड रिपीट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या सेट करी, स्पेस, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन लगानी हो तो भाई आप ये भी लगा सकते हो, वरना इसकी हमारे को जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन आगे जाकर कोई ना कोई काम ऐसा करना पड़ेगा मेरे को, जिससे हम ये काम लाजमी लाजमी करेंगे, ठीक है। खैर, यहां पर मैं आता हूं दोबारा से, और यहां पर आके मैंने क्या बोला कि भाई अभी मेरे को अपनी जो इमेज है उसको नो रिपीट करवाना है, ठीक है। यहां तक काम हो गया। अभी अगर मैं अपनी इमेज को जाकर चेक करूं तो जो इमेज का एक्चुअल साइज था हमारे पास, जो इमेज है बिल्कुल उसी तरीके से शो। अब करना क्या है, इसकी पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी। अभी इसकी जो पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है हमारे पास, पोजीशन क्या है इसकी, लेफ्ट है बस, टॉप लेफ्ट है भाई इसकी पोजीशन, टॉप ने बदलिए उसको। यहां पर आ जाए, आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है किस नाम से, बैकग्राउंड पोजीशन नाम से होती है, ठीक है। अब बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर अगर मैं यहां पर आके ये बोल दूं टॉप, ठीक है, तो जो इमेज होगी बाय डिफॉल्ट वो क्या है, टॉप पर है, लेकिन सेंटर में आ गई वो, हालांकि सेंटर तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है ना। तो भाई आपने उसको बताना पड़ेगा कि आपने रखना कहां पर है, तो स्पेस देकर आप बोलेंगे उसको टॉप लेफ्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमारी जो इमेज है वो टॉप पर भी है, और हमारी जो इमेज है वो कहां पर है, लेफ्ट साइड के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर आके ये बोल दूं कि भाई टॉप पर भी रहे और हमारे पास क्या हो जाए, वो राइट साइड की तरफ चली जाए, ठीक है, तो जो भी इमेज होगी वो टॉप पर भी होगी और आपके पास वो राइट साइड की तरफ भी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बोल दूं टॉप सेंटर, ठीक है, तो इमेज देखें हमारे पास जिस तरीके से टॉप लगाने की वजह से शो हुई थी, अभी भी हमारे पास देखें उसी तरीके से शो हो रही है, ठीक है। अब बॉटम पे लेकर आते हैं इसको, ठीक है। अभी तो बात हो गई टॉप की, तो भाई अब हमें करना क्या है, यहां पर आ जाएं, और यहां पर आके मैंने बोल दिया बॉटम। बॉटम का मतलब क्या है, बॉटम पे आई वो, बॉटम पे अभी तो आई नहीं वो, भाई मुझे इसको पहले बताना भी पड़ेगा। भाई आप एक काम ये करो, बॉटम लेफ्ट करो, ठीक है। बॉटम लेफ्ट पे वो नहीं आ रही, मेरे ख्याल से टेक्स्ट हमारे पास छोटा है, टेक्स्ट को मुझे बड़ा करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, आइए। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, टेक्स्ट की वजह से वो हमारे को नहीं समझ आ रहा था। देखें, आपका जितना टेक्स्ट होगा ना, आपकी इमेज उतना ही काम करेगी। बात हो रही है बॉडी की, बॉडी कहाँ तक है हमारी, बॉडी भाई यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर एंड हो रही है हमारी। ये जो बाकी की स्पेस है तो हमारी विंडो की स्क्रीन है, ठीक है ना। बॉडी यहां से स्टार्ट हुई थी, यहां तक एंड हुई थी, ठीक है। और अगर मैं यहां से आके अपना जो पैराग्राफ है उसको और बड़ा कर दूं ना, तो लाजिम बात है हमारा जो बॉडी का साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। स्क्रोलिंग बार भी हमारे पास आ जाएगी। तो हमने बोला क्या था कि बॉटम लेफ्ट कर दो हमारी इमेज को,
तो जो इमेज हमारे पास शो हो रही है वो कहां पर शो हो रही है, हमारे पास बॉटम पे भी है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी शो हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई इमेज को बॉटम पे रखो लेकिन सेंटर में लेकर आ जाओ या फिर राइट पे लेकर आ जाओ, तो आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए कि सर यहां पर आ जाएं। उसको बॉटम तो रखें रखें, बस यहां पर आके उसकी आप क्या कर देंगे, अलाइनमेंट सेट कर दें, ठीक है। अलाइनमेंट क्या कर देंगे उसकी, आप कर देंगे राइट, तो इमेज कहां चली जाएगी आपके पास, राइट पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहां पर आके ये कर दूं सेंटर, तो भाई देखिएगा हमारे पास जो इमेज होगी वो सेंटर में आ जाएगी। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि इमेज हमारे पूरी बॉडी के सेंटर में आनी चाहिए, यानी कि हमारे को जो स्क्रीन दिख रही है उसके सेंटर में आ जाए। तो भाई उसके लिए आप क्या करो, यहां पर आकर बॉटम को हटाओ, क्या बोल दोगे, सिंपल सेंटर और सेंटर, ठीक है, 2 दफा सेंटर लगा दोगे, तो जो भी इमेज होगी ना आपके यहाँ पर देखें पूरी बॉडी के सेंटर में देखें, टॉप से भी उसको उतनी ही स्पेस मिल रही है और बॉटम से भी उसको उतनी ही स्पेस मिल रही है, लेफ्ट से भी उतनी स्पेस मिल रही है और राइट से भी हमारे पास क्या है, उसके पास उतनी ही स्पेस आ रही है, ठीक है। देखिए मैं दोबारा से दिखा देता हूँ जिसके पास स्क्रीन नहीं आ रही, टॉप से हमारे पास अच्छी खासी स्पेस है, ये उतनी ही स्पेस है जितनी स्पेस उसको बॉटम दे रहा है, ठीक है। यानी कि अभी हमारे पास क्या है, हमारी जो भी इमेज है वो हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में आ रही, ठीक है। लेकिन भाई जरूरी थोड़ी कि आप यहां पर अगर 2 दफा सेंटर सेंटर लिखें, आप सिंपल एक दफा सेंटर कर दें, आपकी इमेज अपने आप क्या आ जाएगी, पेज के सेंटर में आ जाएगी। 2 दफा लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। 2 दफा का मतलब तो ये था कि भाई उसको सेंटर कर दो, यानी कि हम यहाँ पर सेंटर में कर दो टॉप से, और हमारे पेज के सेंटर में कर दो। लेकिन भाई अगर एक दफा लिख दोगे तो वो इतना समझदार है कि आपको क्या कर देगा, वो पूरे पेज के ही सेंटर में लाकर देगा, ठीक है। अभी अगर ऐसे देखोगे ना भाई, लगेगा बॉटम में, बॉटम में नहीं है वो, स्क्रॉल डाउन करोगे देखो हमारे वो पेज के सेंटर में मौजूद है, यानी कि बॉडी का जो सेंटर वहां पर हमारी इमेज है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, ये हम लोगों ने पढ़ा है अलग अलग, ठीक है। इसका हमारे पास क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है, और शॉर्ट हैंड क्या करेंगे आप लोग, यहां पर आके सिंपल लिख देंगे बैकग्राउंड, ठीक है। सबसे पहले वही वाली बात, आपका यूआरएल, आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, पिक नाम का फोल्डर है, उसमें हमारे पास क्या रखी हुई है, इमेज रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर आकर नो रिपीट लगा दिया, नो रिपीट के बाद आपने क्या बोल दिया, उसको सेंटर बोल दिया, ठीक है। जो काम मैंने 3 लाइन के अंदर करे थे वही काम मेरे को एक लाइन भी तो करके दे रही है भाई। तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। अभी अगर मैं डायरेक्टली बता देता नो रिपीट, पता ही नहीं होता मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो भाई देखें ये प्रॉपर्टी अलग है और ये प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। ये हमारे पास है बैकग्राउंड इमेज के लिए, ये हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट, और ये हमारे पास है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अगर आप अभी अपनी वेबसाइट को जाकर चेक करें तो देखें बिल्कुल वही तो काम कर रहा है जिस तरह से हम लोगों ने अलग अलग लाइन लिखकर काम करवाया, ठीक है। यहां पर कोई मसला किसी को, ठीक है। अब यहां पर एक काम ये कर लेता हूं कि भाई हमारे पास जो इमेज, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर देते हैं, बल्कि सेट ही है, क्या सेट करना है उसको, बल्कि एक काम ये कर लेता हूँ मैं, उसको जो है ना भाई, इसकी हमारे पास जो बैकग्राउंड पोजीशन है ना उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और मैं उसको ये बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो, हमारी जो इमेज है उसको क्या कर दो, टॉप राइट पे लेके चले जाओ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर बात नोट करें तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर है, हमारी टॉप पे भी मौजूद है, और कहां पर मौजूद है वो, हमारे पास राइट साइड के ऊपर भी हमारे पास वो मौजूद है, ठीक है। अब मसला इसमें एक ये आता है कि अक्सर हमारे को ये बोला जाता है कि यार अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं, ठीक है, तो इमेज मेरे को दिखनी चाहिए। अभी मसला क्या हो रहा है, मैंने स्क्रॉल डाउन करा, इमेज ऊपर चली गई, क्योंकि इमेज तो अपनी जगह पर मौजूद है ना भाई। अगर इस तरीके से कोई काम करने की जरूरत पड़ जाए कि मैं स्क्रॉल करूं तो मेरे को इमेज भी क्या हो, दिख रही हो बकायदा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर बैकग्राउंड अटैचमेंट नाम से, इसमें हमारे पास